तो आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कविता को थोड़ा गहराई से देख रहे हैं। चुने हुए रास्ते। हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। एक पीला जंगल, दो रास्ते और एक यात्री। हम सबने सुनी है ये। बिल्कुल। और अक्सर इसे हिम्मत की या अलग राह चुनने की निशानी मानते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। पर क्या ये इतनी सीधी है या इसमें कुछ और भी है? वही तो, चलिए इसी की परतें खोलते हैं आज। जरूर। तो शुरुआत होती है एक बहुत आम सी लगने वाली पर गहरी सिचुएशन से। यात्री एक दोराहे पर है। हाँ, दो सड़कें एक पीले जंगल में अलग हुई और उससे फौरन ये एहसास होता है कि भाई दोनों पर तो चल नहीं सकता, एक ही चुनना होगा। सही। तो वो एक रास्ते को देखता है, दूर तक जहां तक नजर जाती है, जब तक वो घनी झाड़ियों में मुड़ नहीं जाती। ये वो पल है जहां हम रुकते हैं, सोचते हैं, है ना? जिंदगी में भी ऐसे मोड़ आते हैं। हाँ, और ये सिर्फ देखना नहीं है, वो सोच रहा है, तौल रहा है। काश दोनों पर चल पाता। बिल्कुल, ये इच्छा तो होती ही है कि काश सारे रास्ते आजमा पाते। बहुत मानवीय है ये। सही कहा। फिर वो दूसरा रास्ता चुनता है और कहता है कि ये भी उतना ही सुंदर है, जस्ट इज फेयर। हाँ। पर फिर एक दिलचस्प बात जोड़ता है कि शायद बेहतर दावा पेश करता है। क्योंकि वो घासदार थी और चाहती थी कि कोई उस पर चले, जैसे उस पे कम लोग चले हों। एक अलग सा खिंचाव। हाँ, यहीं पर थोड़ी गुत्थी बनती है ना। हाँ। कैसे? पहले कहा उतना ही सुंदर, फिर कहा शायद बेहतर। हाँ। ये शायद बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ। अच्छा। ये यात्री की अपनी सोच है, उसका अंदाजा। वो उस रास्ते को जैसे एक कहानी दे रहा है, उसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। क्योंकि वो अनछुआ सा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। पर क्या ये सच है? कविता आगे कुछ और बताती है। हाँ, आगे वो कहता है कि उस सुबह असल में दोनों रास्तों पर चलने के निशान लगभग एक समान थे। एग्जैक्टली। रियली? अबाउट द सेम। ये तो पूरी बात ही बदल देता है। मतलब जिस रास्ते को वो सोच रहा था कि इस पर कम लोग चले हैं, वो भी उतना ही इस्तेमाल हुआ था, कम से कम उस सुबह तक तो। ये तो कमाल है। तो मतलब उसकी जो धारणा थी और जो रास्ते की असलियत थी, उनमें फर्क हो सकता है। हाँ, और वो कहता भी है कि उस सुबह दोनों रास्ते पत्तियों से ढके थे, जिन पर किसी कदम ने काला निशान नहीं छोड़ा था। मतलब उस पल में दोनों ताजे थे, एक जैसे विकल्प। तो ये कम चला हुआ रास्ता चुनने वाली बात ये बाद में आई होगी दिमाग में। लगता तो यही है, शायद कहानी बनाते वक्त ये विचार आया हो। फिर वो पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ने की बात करता है, पर उसे शक भी है। हाँ, वो कहता है ये जानते हुए कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। मुझे संदेह था कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा। ये कितनी सच्ची बात लगती है ना। बिल्कुल, जिंदगी में यही तो होता है, एक चुनाव आपको कहीं और ले जाता है। हाँ, जहां से लौटना या दूसरा रास्ता लेना मुमकिन नहीं रह जाता। वो छोड़ा हुआ रास्ता कैसा होता है ये हम कभी जान नहीं पाते, वो शक हमेशा रहता है। और फिर आता है वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा फेमस है। हाँ, भविष्य की बात। वो कल्पना करता है कि बरसों बाद एक आह के साथ ये कहानी सुनाएगा। ये कैसी आह होगी? क्या लगता है, अफसोस की, संतुष्टि की? पता नहीं, ये भी एक खुला सवाल है। वो आह कुछ भी हो सकती है। पर जो कहानी वो सुनाएगा वो तय है। दो सड़कें जंगल में अलग हुईं और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम चला गया था, और उसी से सारा अंतर आया है। अब वो पूरी निश्चितता से कह रहा है कि उसने कम चला हुआ रास्ता चुना, जबकि हमें पता है कि शायद ऐसा नहीं था। सही। और ये अंतर, ये क्या है? अच्छा है, बुरा है, या बस अलग? कविता ये भी नहीं बताती। तो मतलब ये कविता सिर्फ उस चुनाव के पल के बारे में उतनी नहीं है जितनी इस बारे में है कि हम अपने पुराने चुनावों को याद कैसे करते हैं, और उनके बारे में कहानी कैसे गढ़ते हैं। शायद खुद को हीरो बनाने के लिए थोड़ी फेरबदल कर लेते हैं। ये एक बहुत बहुत मुमकिन बात है। हम सब अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखते हैं ना। हाँ। और अक्सर अपने चुनावों को मायने देने के लिए, उन्हें खास दिखाने के लिए एक दमदार नैरेटिव बनाते। जैसे ये कहना कि कम चले रास्ते ने सारा अंतर पैदा किया। हाँ, ये उस कहानी को एक वजन देता है, एक मकसद देता है, भले ही हकीकत में दोनों रास्ते उस सुबह एक जैसे ही क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर ये कविता हमें चुनाव की मुश्किल तो दिखाती ही है, पर उससे भी ज्यादा ये दिखाती है कि हम इंसान अपने अनुभवों को मतलब कैसे देते हैं, अपनी पहचान कैसे बनाते हैं उन कहानियों से जो हम अपने बारे में सुनाते हैं। बिल्कुल। और यही हमें आज के अंतिम विचार की ओर ले जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो कहानी हम अपने फैसलों के बारे में खुद को और दूसरों को सुनाते हैं, वो कहानी उन फैसलों की असलियत से ज्यादा जरूरी हो जाती है? मतलब अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने रास्तों को सही ठहराने के लिए
हम अपनी यादों को, अपनी कहानी को कितना बदल देते हैं। सोचने